प्लस क्यू माइनस क्यू दोनों मिल गए, कॉम्बिनेशन हो गया तो क्या होगा। ठीक है, तो ये देख लिया हमने। अब इसका अगला फिर देखते हैं प्रॉपर्टी क्या है। तो बच्चों नेक्स्ट जो ईएफ लाइंस का प्रॉपर्टी बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसमें ऑब्जेक्टिव थ्योरी है। बस थ्योरी क्या है कि ईएफ लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्या क्लोज लूप, हिंदी में बोलेंगे बंद पाश, पाश बोलते हैं घेरा को, तो क्लोज लूप नहीं बनाती। अब लूप को जरा ध्यान से समझिएगा, लूप क्या होता है। मैंने वर्ड यूज किया क्लोज लूप, ध्यान देंगे। ए से गए, ये पॉइंट बी है, ए से बी गए है ना, और बी से फिर कहां आ गए, ए। घर से स्कूल गए, स्कूल से घर आ गए, तो जाने आने दोनों का रास्ता है, तो इसको क्या बोलेंगे, क्लोज लूप है। ये क्लोज लूप है ना। अब यहां देखिएगा, शेप मत पकड़िएगा, एरो एरो, ये नहीं कि अच्छा ठीक है गोल हो गया तो क्लोज लूप हो गया। अब ये क्लोज लूप मतलब नहीं है, क्यों, ए से बी आप जा सकते हैं, चाहे आप इस रास्ते जाए चाहे आप इस रास्ते जाए, और बी से ए नहीं आ सकते हैं क्योंकि एरो अलाउ नहीं कर रहा है, एरो अलाउ नहीं कर रहा है। आप स्कूल से, अब बताइए कि आप घर से स्कूल चल जाए, ठीक है, पढ़ने, एक ऐसा स्कूल हो और वापस आप आ ही नहीं पाए, तो अपने से कितने लोग एडमिशन लेना चाहेंगे, कोई नहीं लेना चाहेगा। तो यही बात है कि क्लोज लूप मतलब जाने आने का हो, जगह हो। बोले तो इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम कह नहीं सकते, तो ए से बी गए और बी से ए आ गए। आप कहें कि ए स्टार्ट हुआ, नहीं 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 नहीं, कोई कह देगा ना बी स्टार्ट हुआ, ये चक्र है, साइकिल है। अब ये जैसे कि इस वीक की हम लोग वीक की ही बात करें, हफ्ते की शुरुआत तो कोई कन्वीनियंस के अनुसार मानते हैं मंडे, क्यों मंडे के ठीक पीछे संडे नहीं था, तो ये भी क्या है, क्लोज लूप है। संडे मंडे फिर सैटरडे फिर से संडे, तो ये जनवरी फरवरी फिर से साइकिल, फिर जनवरी आएगा, तो इसी को कहते हैं क्लोज लूप। ठीक है, तो आप क्लोज लूप को ध्यान से, तो ईएफ लाइंस क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। अगर आपको दो ऑप्शन दे दिए जाए कि इसमें से कौन ईएफ लाइन है, कौन ईएफ लाइन है, तो ये नहीं है क्योंकि ये क्लोज लूप बनाएगी। तो ईएफ लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप, ध्यान रखेंगे, ईएफ लाइंस कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती। जैसे अभी हमने डाइपोल का देखा था, एक प्लस क्यू लिए थे, माइनस क्यू लिया था, यहां से ये गई, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे। अब आप देख लो, ये नॉट क्लोज लूप, ठीक है। अब यहां देखो, जा सकते हो जा सकते हो जा सकते हो, आ नहीं सकते, तो ये क्लोज लूप नहीं है। तो ईएफ लाइंस नेवर फॉर्म क्लोज लूप। ऐसा ही आप आगे के चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, वहां बोलूंगा कि क्लोज लूप वो बनाती है, तो बाद में डिस्कस करेंगे। पर आपको अभी याद रखना कि जो ईएफ लाइंस होती है वो क्लोज लूप नहीं बनाती है। हाँ बच्चों, अब नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको फ्रिक्शन में भी लेके पूछा जाता है, 11th क्लास का कोई टॉपिक है कि कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज, उसको लेके। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है क्या कि ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है या इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होता है, कंजर्वेटिव, याद रखिएगा, कंजर्वेटिव इन नेचर, हिंदी में बोलेंगे संरक्षणीय प्रकृति, नेचर, ठीक है ना। इनका स्वभाव क्या होता है, संरक्षणीय, मतलब कंजर्वेटिव होते हैं, सेविंग, कंजर्व करना मतलब लॉस नहीं, कंजर्व करना। अब इसको कैसे, इस बात को कैसे करेंगे, मान लो जो ये पॉइंट ए हुआ, ये पॉइंट बी हुआ, सभी को ये सब पढ़े होंगे बचपन में, 9th क्लास में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आईआईटी में भी और नीट में भी। ए से बी जाने के 3 रास्ते हैं, 1 2 3, ठीक है। आप किसी चार्ज को कहां ले जा रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो हम लोग इसमें वर्क जो करते हैं, वर्क क्या क्या आप सभी को जानते होंगे, फोर्स भी लगाओ भाई, और फिर क्या डिस्प्लेसमेंट भी हो, दोनों का प्रोडक्ट है ना। अब इसके बारे में तगड़ी बात क्या है, अगर यहां कोई देखेगा तो कहेगा कि बाप रे, इस क्यू को ना टेढ़ा मेढ़ा ले जाना है, तो काम क्या करना पड़ेगा, ज्यादा, यहां पे एकदम सीधे ले जाना है तो काम क्या करना पड़ा, कम, यहां पे थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा, तो यहां थोड़ा, मतलब यहां कम होगा, यहां उससे ज्यादा होगा, और ये तो काफी ज्यादा पेचीदा है, ऐसा हम सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ई है वो कंजर्वेटिव है, तो कंजर्वेटिव होने पे क्या होता है, ध्यान रखेंगे इस बात का कि जो वर्क है
वह रास्ते पे निर्भर नहीं करता है। कंजर्वेटिव नेचर के कारण जो वर्क डन है दैट डजंट डिपेंड अपॉन पाथ। तो अगर यहां से वर्क किया गया, मान लीजिए W1 जूल, यहां से काम हुआ W2 जूल, और यहां से ले गए चार्ज को A से जब B इस रास्ते, तो काम करना पड़ा मेरे को W3 जूल। तो ये कंसेप्ट कहता है कि W1, W2 और W3 ये तीनों वर्क डन बराबर होंगे। ध्यान रहे इस बात का। तो रास्ते से लेना देना नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अक्सर करके कंपटीशन में या आपके बोर्ड एग्जाम में ये बातें उठाई जाती हैं, क्योंकि बच्चे मिस करते हैं इस चीज को। 11th का टॉपिक, ध्यान रखिएगा, बच के रहिएगा, ठीक है। हाँ, तो बच्चों जैसे कि हम लोग देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कंजर्वेटिव इन नेचर होती हैं, या इलेक्ट्रिक फील्ड भी कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। तो इस पर एक हम क्वेश्चन करते हैं, और हमने थ्योरी में देखा कि कंजर्वेटिव इन नेचर मीन्स जो वर्क है वह पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा कि वर्क किस रास्ते से किया गया था, उसको सिर्फ मतलब है इनिशियल और फाइनल पॉइंट से। तो ये इस पे बड़ी अच्छा क्वेश्चंस आईआईटी ने भी पूछ रखे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं आईआईटी में पूछा हुआ। ये क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन पूछा गया था 1986 में, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे, इसमें बोला गया आपसे कि वर्क डन निकालिए कहां, P, Q, R और S। एक चार्ज है, कोई चार्ज है, मान लीजिए छोटा Q, ठीक है। इसको इस रास्ते से ले गया गया, तो P से स्टार्ट करके Q, R, S, फाइनल पॉइंट S, इनिशियल P। तो वर्क डन कितना हो? तो अब जैसे कि हम लोग जानते हैं क्या कि ये कंजर्वेटिव होता है नेचर में, इसलिए हम इस रास्ते को कभी भी मेंशन नहीं करेंगे। हमारा टारगेट होगा इनिशियल और फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल ये था और फाइनल ये, ठीक है। तो अब वर्क डन निकाल लेते हैं। वर्क डन इक्वल टू, है ना, और ये इधर पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, ई। हो गया ना एक्स एक्सिस में। तो आप सब जानते होंगे कि वर्क डन का फॉर्मूला आता है F डॉट S, ठीक है ना। अब F इस चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा गया, तो इस पर फोर्स कितना लगेगा बच्चों, Q इंटू E, जानते हैं ना, QE। और किस डायरेक्शन में, तो I कैप डॉट। I कैप क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड X में है, तो यूनिट वेक्टर क्या देंगे, I कैप। Y में होता तो J कैप, और Z में होता तो K कैप। अब S देखते हैं, S इसको बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट। आप S बोले या आप R भी बोल सकते हैं। तो R मींस डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल फाइनल को ज्वाइन कीजिए, ये हुआ। तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो 0 माइनस A, 0 माइनस A I कैप, ऐसे ही B फाइनली है ना, तो 0 माइनस B, 0 माइनस B J कैप, और फिर 0 माइनस 0 K कैप। डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही निकालते हैं, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियल सॉरी फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल ये हुआ ना, तो इसमें से इसको माइनस करें, क्योंकि P से चले थे, फाइनल कहां है, S पे। तो S में से P को घटा देंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स को, ये डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो अब देखिए Q E I कैप डॉट, चलिए यहां पे देखिए माइनस AI माइनस BJ हो गया ना, ये तो 0 ही हो गया। अब डॉट करने आता है सभी को, I का I के साथ डॉट होता है, I का जब J के साथ होगा ना डिफरेंट, तो 0 हो जाता है। तो इसका डॉट होगा QEA, तो हो जाएगा माइनस A Q और E। I डॉट I 1, I डॉट I 1, I डॉट J 0, I डॉट K 0, ठीक है। तो इतना वर्क डन हुआ, ये आईआईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन था, बना सकते थे। तो कंजर्वेटिव नेचर पे ये क्वेश्चन है, और किस तरह से पूछे जाते हैं ध्यान रखें।